जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भाई हम पढ़ रहे थे रेशियो में जो है हमने 2 क्लासें पढ़ी थी इसकी। आज हम पढ़ेंगे तीसरी क्लास। चलिए भाई, तो रेशियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो की हमने 2 क्लासें पढ़ ली हैं, आज पढ़ेंगे तीसरी क्लास। देखते हैं तो जो RS अग्रवाल है इससे हम आपको करवा रहे हैं इस बुक से, और इसका जो क्वेश्चन है जिसे हम लिख देते तो उसे लिख देते हैं, जो नहीं लिख पाते हैं तो उसे हम आपका स्क्रीन पर दिखा देते हैं। तो आज हम रेशियो स्टार्ट करेंगे भाई। देखिए, रेशियो स्टार्ट तो कर ही दिया है, मतलब आगे उससे आगे करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जो सही सही होंगे वो हम आपको बता देंगे यानी लिख देंगे। यहाँ पर हैं तो क्वेश्चन इतने सारे, इतने बाद नहीं करवाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके। चलिए आइए, इसमें दे रखा पहला ही क्वेश्चन अगर बात करें हम, तो इसमें पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये दे रखा है पहला क्वेश्चन हमें कि A अनुपात B, ये हम लिख दे रहे हैं भाई, स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे आपको। A अनुपात B और B अनुपात C हमें दे रखा है 8 अनुपात 9। 8 अनुपात 9, तो A और अनुपात C निकालो। A अनुपात C इसने पूछा है क्या होगा। आइए भाई, A B दे रखा है आपको, A अनुपात B दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है। आप निकालो A अनुपात, हमें क्या निकालना है, C। तो A अनुपात B जहाँ से ख़त्म होना चाहिए वहीं से स्टार्ट करो। तो ये कितना हो जाएगा, 8 अनुपात 9। कितना हो जाएगा, 8 अनुपात 9। तो A चाहिए हमें, C चाहिए। तो देखिए, आप तो सबका निकालना चाहो सबका निकाल लो, वरना A और C चाहिए, यानी फर्स्ट चाहिए लास्ट चाहिए। तो फर्स्ट चाहिए भाई, तो फर्स्ट वालों गुणा कर लो, 8 3 24। लास्ट वाला चाहिए तो लास्ट वालों गुणा कर लो, तो 9 चौक 36। तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा A और C का। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 2 अनुपात 3। चलिए अगला क्वेश्चन है 2। कह रहा AB का अनुपात दे रखा है, इसमें भी आपसे AC का पूछा है, खुद ही बनाएं। ये तो भाई AB दे रखा है, यानी AB देखिए आपका दे रखा है यहाँ पे। एक क्वेश्चन है AB बराबर 64। AB बराबर 64। ये क्वेश्चन सारे हम लिख के बता देंगे आपको, थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं है। चलिए भाई, AB बराबर 64, तो कह रहा 9 निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें दे रखा है, तो हम डी इसमें देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा 8 अनुपात A बराबर 8 अनुपात B। तो इसे लिखेंगे भाई 8/A बराबर 8/B। तो इससे क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। आइए दूसरा ऑप्शन उठाओ, B उठाओ दूसरा ऑप्शन। यहाँ है A अनुपात 16 बराबर B अनुपात 4। देखिए भाई, इसे हम क्या लिख सकते हैं, A/16, और इसे लिख सकते हैं B/4। तो इससे आएगा क्या, इससे भी नहीं आएगा, तो हमारा ये भी नहीं होगा। आइए अगला ऑप्शन है हमारा, यानी अगला ऑप्शन है 32 अनुपात 1 बराबर B अनुपात 2। इससे देखिए, तो इसे हम लिखेंगे 32/A और इसे लिखेंगे B/2। तो ये A भी हो जाएगा, 32 दूनी 64। तो A भी बराबर कितना आ जाएगा, 64। तो बिल्कुल हमारा D ऑप्शन से सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं भाई, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमने लिखा है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ लिख दे रहे हैं पहले। A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4। A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 है। B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 7 है। B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 7 है। तो आपसे इसने क्या पूछा है, AB C बटे, यानी फाइंड आपसे करवाया है कि AB यानी ज्ञात करना है AB C बटे C। आइए तो पहले सबका रेशियो निकालते हैं ABC का। तो A से देखो, इससे रेशियो निकालो, तो क्या लिखेंगे, इसके नीचे BC लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 4 अनुपात 7। एक बात ध्यान देने वाली बात है, जहाँ से अगर B से अंतिम है तो B से ही शुरुआत होना चाहिए। तो A अनुपात B अनुपात C। तो 4 3 12, 4 चौक 16, 7 चौक 28। काट दो भाई, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल। 4 3 12, 4 चौक 16, और कितना हो जाएगा, 4 7 28। कितना हो जाएगा, 4 7 28। आइए तो हमारा अनुपात कितना होगा, 3 अनुपात 4 अनुपात 7। रखिए यहाँ A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 7 है, और बटे कितना है, 7 है। 4 3 7 7 14 14, और से हम 4 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, 2। चलिए भाई अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही सिंपल पहले क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन है कि ए का 60% बराबर आपको दे रखा है बी का 3/4। बी का कितना है 3/4। तो ए और बी का अनुपात निकालिए, ए अनुपात बी, यानी ए अनुपात बी बताना है आपको। चलो भाई देखते हैं ये क्वेश्चन हम ए अनुपात बी कैसे निकालेंगे। तो देखो ए परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना लिखेंगे 100 और बराबर बी का 3/4। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कटा, 2 3 6, 2 5 10। अगर बात करें 3 से 3 कट जाएगा, 4 इधर पहुँच जाएगा, 5 इधर, तो कितना आ जाएगा 4a बराबर 5b। इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई ए और बी का। तो पहले ए और बी लिख लेंगे। देखो 5 इधर है तो इधर ही रहेगा और 4 उठ के इसके पीछे आएगा, तो कितना हो जाएगा 5:4। चलिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो आज रेशियो की आपकी तीसरी क्लास है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दे रहे हैं हम। जब कोई क्वेश्चन वैसा मालूम पड़ेगा तब आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा भाई, कह रहा कि ए जो है, अगला क्वेश्चन है 5वां, कह रहा है ए बी का 4/5 है और आपसे है बी जो है सी का 5/2 है। तो आपको ए और सी का अनुपात निकालना है कि ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा। आइए भाई देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5a बराबर 4b। तो ए और बी का अनुपात निकालेंगे। देखिए ये दो क्षेत्र हैं, ये क्या हैं, दो क्षेत्र हैं भाई। हम क्या करा, एक एरिया क्षेत्रीय एक क्षेत्रीय है। हमने क्या करा, ए क्षेत्र वाले में बी क्षेत्र को लाए तो इसके पीछे रहेगा। अब देखो बी के वाले क्षेत्र में जाएंगे तो बी के क्षेत्र में और कौन है, 4 है, तो इसको लेके आएंगे तो इसके कहाँ रहेगा, पीछे। भाई बोले अपने क्षेत्र में हर कोई दादा होता है, तो दादा भाई आगे रहेगा। यहाँ तो ये दादा है तो ये आगे रहेगा, ये पीछे रहेंगे भाई साहब, इधर ये पीछे रहेंगे। कितना जाएगा 4:5। आइए 2b बराबर 5c। तो b और c का अनुपात कितना जाएगा 5:2। तो यहाँ भाई देखिए b और c का अनुपात कितना जाएगा 5:2। आइए a b और c, तो कितना जाएगा हमारा 5 चौक 20। एक c निकालना ना हमें, a और c, सिर्फ a और c चाहिए। तो a और c निकालना तो फर्स्ट वालों को गुणा कर लेंगे 5 चौक 20 और लास्ट वालों को 5 दूनी 10। तो कितना जाएगा 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, कितना 2:1। तो हमारा आंसर कितना जाएगा 2:1। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा है ये, अगला क्वेश्चन 5 हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन देखें आप, 2a बराबर 3b। ये हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 3b तथा 4b बराबर 5c। तो आपको a और c का अनुपात बताना है। चलिए भाई देखते हैं। तो 2a बराबर 3b, तो a और b का अनुपात निकालेंगे तो कितना जाएगा 3:2। यहाँ b c और का निकालेंगे b अनुपात c, तो कितना जाएगा 5:4। यहाँ रखिए a b है तो यहाँ b से लास्ट है तो b से ही शुरू होना चाहिए। तो 5:4। तो कितना निकालना ए सी का, तो ए का मतलब फर्स्ट वाले गुणा कर दो, सी का निकालना तो लास्ट वालों। ए पहले पे आता तो इसलिए फर्स्ट वालों की, और सी लास्ट में आता तो लास्ट वालों की। 5 या 15, 4 दूनी 8, तो कितना जाएगा 15:8। चलें भाई आगे, तो साथ साथ में उतारते जाएं, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं भाई आगे हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, आगे क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। देखें इस क्वेश्चन का 7 नहीं है, इस क्वेश्चन का तो 12 नंबर है, ठीक है। या तो हम इसका ही नंबर लिख दे रहे हैं, 12 नंबर है। मगर आप ध्यान से देखना, अगर आपके पास RS अग्रवाल बुक हो तो 1 बटे क्या है x, 1 बटे y
और 1 क्या है जेड, और ये कितना दे रखा है 2 अनुपात। जो सही सही क्वेश्चन है बताने लायक वही हम बता रहे हैं आपको इसमें, ठीक है। सरल क्वेश्चन है, एक तरफ से नहीं बता रहे। तो आपका एक्स बाई जेड का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? एक्स बाई जेड का। चलिए भाई, तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए, आप एक्स बाई जेड का अनुपात निकालना है। तो अगर हम बात करें भाई, अगर बात करें, ये देखो 1/x बराबर 2 है, 1/y बराबर 3 है, 1/z बराबर कितना है 5 है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो निकालना चाहेंगे तो एक तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। कैसे? इसे भाई क्या कर दो, इसे पलट दो, तो ये से पलटोगे तो इसे भी पलटेगा, तो ये पलटेगा ऊपर पहुँचेगा, ये कहाँ आएगा नीचे आएगा, तब निकाल लो। चलो हम 2 तरीके से बताते हैं। 1/x बराबर कितना है 2 है, मानना चाहो तो 2 के मान लो, कुछ मान लो, और 1/y बराबर कितना है 3 के मान लो, और 1/z बराबर कितना है 5 के। भाई x बराबर कितना हो जाएगा, या k बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ x का मान निकालना हमें। चलिए भाई, x का निकालना है, तो ये ऐसा करो, 2 ही रहने दो, k मत मानो इसमें, ठीक है, सिंपल रहने दो। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर 2x। x का मान निकालना है, तो 1 कहाँ, मतलब 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आपका ही हो जाएगा 2x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। ऐसे ही y बराबर हो जाएगा 1/3, ऐसे ही z बराबर हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे x बाई कामा z बराबर 1/2, और अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। रेशियो लेंगे यहाँ पे, सॉरी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखो लेंगे हम भाई, क्या करेंगे एलसीएम, तो 2 और 3 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 5 30 आ जाएगा। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, यानी ये क्या है, फ्रैक्शन में रेशियो दे रखा, भिन्न में अनुपात दे रखा है, भिन्न में अनुपात। तो भिन्न के अनुपात को में साधारण अनुपात में चेंज करना हो, बदलना हो, साधारण अनुपात में बदलना हो, तो हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, कितना एलसीएम लेके। तो इसमें 30 से, यानी यहाँ भी 30 से, यहाँ भी 30 से, और यहाँ भी 30 से। आइए भाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15, यहाँ कितना आ जाएगा 10, और 5 छक्का 30, तो कितना जाएगा 15:10:6, 15:10:6। चलिए भाई, ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो इसे आप डायरेक्ट बना सकते हो। देखिए, जैसे इसे हम मिटा रहे हैं, आप उतार लेना वीडियो रोक कर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो देखिए, इसे डायरेक्ट कैसे बनाएंगे भाई, अगर ये पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। अगर ये ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी x y और z, और ये कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे पलटेंगे तो। और ये भिन्न में रेशियो दे रखा, तो भिन्न के रेशियो को, भिन्न के अनुपात को ख़त्म करना हो तो उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 3 5 का एलसीएम कितना 30 लासा, तो 30 से इसमें भी गुणा कर दो, 30 से इसमें भी कर दो, 30 से इसमें भी कर दो। इसमें करोगे 15 आएगा, इसमें करोगे 10 आएगा, इसमें करोगे 6 आएगा। तो 15:10:6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15:10:6। चलिए, चलिए भाई आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 12 तक करवा दिया। 13 आप देखें, 13 नंबर भी ठीक है भाई। क्वेश्चन इसमें बहुत गलतियाँ करती है, बेसिक क्वेश्चन, मगर लोग इसमें गलती बहुत करते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये क्वेश्चन है। 2a बराबर 3b बराबर 4c, हमें निकालना है ABC का अनुपात, ABC का। तो क्या करेंगे, 2a बराबर 3b बराबर 4c। हम पहले आपको डिटेल में बताएंगे, फिर बताएंगे शॉर्टकट। देखो, जब बराबर 3 नंबर बराबर में दे रखे, उनका रेशियो निकालना है। तो बराबर मान लो एक कांस्टेंट के, तो यहाँ मानेंगे 2a बराबर kb होगा, 3b बराबर भी k होगा, और 4c बराबर भी k होगा। यहाँ a बराबर अगर बात करें तो k बटे कितना होगा 2, यहाँ बात करें b बराबर तो k बटे कितना होगा 3, और c बराबर बात करें तो k बटे कितना होगा 4। यहाँ रेशियो निकालेंगे ए बी, तो a की वैल्यू रखो k बटे कितना 2, और b की वैल्यू रखो k बटे कितना 3, और c की वैल्यू रखो k बटे 4। ये अनुपात में आ गया, के जी कट जाएंगे, 1/2, 1/3, 1/4। अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको बताया था कि अगर अनुपात जो है भिन्न में दे रखा हो, अनुपात अगर भिन्न में हो तो वो साधारण अनुपात में लाएंगे तो क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे 2 3 4 का। तो 2
3 और 4 का लासा क्या होगा, एलसीएम, यानी कितना हो जाएगा 12। जितना एलसीएम आएगा सब में गुणा कर देंगे, जितना एलसीएम आएगा सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना 2 छंग 12, 3 चौक 12 और 4 तियाँ 12, तो कितना आ जाएगा 6:4:3, 6:4:3, 6:4:3। चलिए भाई, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, मगर लोग इसमें भी गलतियां बहुत करते हैं, तो इसीलिए बताना पड़ता है भाई। चलिए अब इसे जल्दी कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। तो आप इसे उतार लीजिएगा और हम बता रहे हैं मिटा के, ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए भाई, तो देखिए जब भी 2 से नंबर ज़्यादा बराबर में हों, जब भी 2 से ज़्यादा नंबर बराबर में हों और उनका रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो। तो कुछ मत करो, पहले आप वही लिख लो A, B और C, और जो नंबर है उन्हें बटे में लिख दो, 1/2 पलट दो, 1/3 और कितना 1/4। ये क्या आ गया, अनुपात में। अब इनका अनुपात में आ गया, यानी रेशियो है भिन्न में आ गया। तो भिन्न के रेशियो को साधारण अनुपात में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसके एलसीएम से गुणा। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12, तो 2 छंग 12 और 3 चौक 12 भाई 12, 3 चौक 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12, तो 6:4:3, कितना आ जाएगा 6:4:3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऐसे आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, और 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि 14 नंबर है A/3, B/4 और C/5, C/5। तो आपको बताना है A, B और C का रेशियो। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक नॉलेज देते हैं ये दोनों क्वेश्चन। तो कैसे भाई करेंगे, तो हमें ABC का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, ABC का निकालना है, A/B/C। तो कुछ नहीं करना है, जब ऐसे नंबर हों, जब भिन्न में ऑलरेडी बराबर नंबर हो, भिन्न में हो और बराबर में हो, और उनका अनुपात निकालना है। और ये क्या मल्टीप्लाई में हो, देखो ये भाग में हो और बराबर हो तो रेशियो निकालना, गुणा में हो तो क्या कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा में, ये गुणा में है तो इनका अनुपात निकालना, तो ये नीचे पहुँचेंगे, यानी फिर इनका एलसीएम लेंगे। और जब ये भाग में हो तो डायरेक्ट A का कितना होगा 3 और B का कितना होगा 4, C का कितना होगा 5। बस इनका रेशियो यही हो जाएगा, 3:4:5। कितना हो जाएगा 3:4:5। आइए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 हो गया हमारा, बेसिक क्वेश्चन है, मगर ये बताना बहुत ज़रूरी है। 14 की बात करें, 15 हमने करवा दिया ऐसा, 16 देखें भाई, 16 देखें, 16 में है हमारा कि A का 30% और दे रखा है B का 0.25 और C का जो है C का 1/5, सभी आपस में क्या है, बराबर हैं, सभी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। आइए भाई इसका परसेंटेज हटाते हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे 100, और इसका दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद दो अंक हैं, तो इसलिए नीचे 2 जीरो से 0 कटा, 25 से कम 25, 25 चौका 100। ये कितना आ गया 3/10, A का यानी 3A, इसे हम लिख सकते हैं 3A/10 बराबर, ये हमारा हो जाएगा B/4, और ये कितना बराबर C/5। अब यही है भाई, इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, जब भी ऐसे बराबर हो भाग में हो, तो हमें A और B और C का रेशियो निकालना है। तो A का क्या हो जाएगा भाई 10, B का कितना हो जाएगा 4 और C का कितना हो जाएगा 5। मगर ये गुणा में, ये कहाँ जाएगा, भाग में, तो भाग में जाएगा। अब नीचे तो भाई भिन्नों में आ गया, तो गड़बड़ हो गया फिर हमारा। तो इसका मतलब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना 3, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 से इसमें, इससे ये कट जाएगा 10 और 4 तियाँ 12 और 3 पंजे 15। हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, यानी 10:12:15, 10:12:15। चलिए भाई कितना जाएगा 10:12:15।
अगला देखते हैं, 16 नंबर करवा दिया हमने। 17 नंबर आप अपना बनाएं, ऐसा करवाया। 17 के बाद देखें आप 18 नंबर करें। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है आपका ए बी सी का अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, और ये हमें दे रखा है 2:3:4, और हमें निकालना है भाई ए बटे बी, हमें निकालना है ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे ए, ये अनुपात निकालना है। चलिए आइए, ए बी सी का अनुपात इतना दे रखा है, तो ए बटे, तो ए का मतलब 2 और बी का मतलब 3, यहाँ बी का मतलब 3 और सी का मतलब 4, यहाँ सी का मतलब 4, ए का मतलब 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 4 और यहाँ कितना बचेगा 1, एलसीएम लेंगे, 3 4 का एलसीएम 12, तो इसमें भी 12 से गुणा करेंगे, इसमें भी 12 से गुणा करेंगे और इसमें भी 12 से, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9 और 12 दूनी 24, तो कितना जाएगा 8:9:24, 8:9:24, ठीक है भाई, 8:9:24। आइए भाई आगे देखते हैं। आगे हमारा अच्छा क्वेश्चन ऐसे हमने हालांकि करवा रखा है आपको, और क्या करवाया इसमें दे रखा ए अनुपात बी आपको दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा 3:4, बी अनुपात सी दे रखा आपको है 5:7 और सी अनुपात डी दे रखा आपको 8:9। आपको बताना है कि ए अनुपात डी क्या होगा, आपको बताना है कि ए अनुपात डी क्या होगा। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो ए अनुपात देखिए बी 3:4 है, तो बी अनुपात सी लिख लेंगे इसके नीचे, 5 अनुपात कितना हो जाएगा 7, और सी अनुपात डी भाई आपका कितना होगा 8:9। चलिए हमें फर्स्ट यानी ए और डी का अनुपात चाहिए, क्या चाहिए ए और डी का अनुपात चाहिए, ए और डी का अनुपात चाहिए। तो कैसे निकालेंगे ए और डी का अनुपात? तो भाई ए यानी प्रथम नंबर पर है और डी है लास्ट नंबर पर, ए प्रथम नंबर पर है, डी है लास्ट नंबर पे। तो ए प्रथम पर है तो प्रथम वालों की गुणा कर लो, हमने बताया था आपको, और डी लास्ट में है तो लास्ट वालों की गुणा कर लो। तो देखो यहाँ 8 पंजे 40 और 40 तियाँ भाई कितना हुआ 120, और यहाँ देखो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 63 चौका, तो 4 तियाँ 12, 6 चौक 24 और 1 25, कितना 252 हो गया। भाई काटो पीटी कर लो, या एक तरीका और है इसका निकालने का, जब भी आपको ए और डी का निकालना है, किसका निकालना है ए और डी का निकालना है आपको, तो ए और डी का निकालना है, तो एक दूसरे से अगर नंबर कट रहे हो ना तो काट दो। कैसे? इससे इधर वाले, इससे अगर इधर वाले क्रॉस कट रहे हों, अगर इससे इधर वाले से कोई इधर वाला कट रहा हो तो काट दो, इधर वाले से कोई इधर वाला कट रहा हो तो काट दो। जैसे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, अब कितना बचा 5 दूनी 10 और कितना जाएगा 7 तियाँ 21, तो आपका यही आंसर आ जाएगा कितना 10:21, कितना जाएगा 10:21। ठीक है भाई, कितना जाएगा 10:21। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। चलें भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखते हैं मेरे भाई आगे। तो 18 देखें, 19 भी हमने आपको करवा दिया भाई। अभी 20 नंबर देखें, 20 नंबर आपको सबका निकालना है। ए भी देखो यानी 20 नंबर देखें कितना, ए अनुपात बी कितना है आपका 2:3 है, और बी अनुपात सी कितना है आपका, बी अनुपात सी आपका 9:7 है, और सी अनुपात डी कितना है आपका 14:15 है। तो आपको निकालना है भाई ए बी सी डी का निकालना है। तो आइए भाई कैसे निकालेंगे। ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 9:7 है, और सी अनुपात डी कितना है 14:15।
चारों का निकालना है, किसका किसका, ए का, बी का, सी का और डी का। तो कैसे निकालेंगे? अगर ए का निकालना तो जितने ए पे हैं सारे नंबर सबकी गुणा कर दो, तो 9 दूनी 18 और 14 अट्ठे 112, हाथ से लगा 11, 14 एकम 14 और कितना 25, तो 252, कितना हो जाएगा 252। अनुपात ए अनुपात बी, बी का निकालोगे तो इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे गुणा करो, 9 3 27 और 9 3 27 14, 14 7 98, हाथ से लगा 9, 14 दूनी 28, 9 8 37 यानी 378। एक काम और करो, अभी इसे गुणा मत करो, आप क्या करो 2 गुणा 9 गुणा 14 लिखो और इसे अब देखो बी का निकालना तो इसकी इससे गुणा करो, तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 9 गुणा 14। अब आप सी का निकालना तो इसकी इससे करो, तो 7 गुणा 3 और गुणा 14। अब आपको डी निकालना है तो लास्ट यानी पहला वाला निकालना तो पहले वाले सबकी गुणा, लास्ट वाला निकालना तो लास्ट वाले सबकी गुणा, और बी निकालना तो इसकी इससे करो और इसकी इससे, तो ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 7 और गुणा 15। अब देखो हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि गुणा करके इसलिए नहीं लिखा कि कट जाएंगे ये। देखो काटो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, या भाई 2 सत्ते 14, 2 से तो कटेगा ही नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, बिल्कुल 3 से कट गया, 3 से ये कट गया, 3 ये कट गया, 3 3 9, 2 से नहीं कटा था। अब क्या 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा और ये कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं, तो अब रहने भाई कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 छंग 84। आइए आगे, तो 14 नेमा 126, ये कितना हो गया 126 और कितना हो जाएगा, ये नहीं कटा, 14 सत्ते 112, 2 से कट नहीं रहा था, ये 2 से कट रहा, वो नहीं कट रहा। अच्छा 15 सत्ते 105, तो ये कितना हो जाएगा 105। 3 से कटेगा क्या, 3 चौक 12, ये कट जाएगा, 3 3 9, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 84 अनुपात 126 अनुपात 112, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, 84 अनुपात क्या हुआ भाई, 2 अनुपात 3 है, 9 अनुपात 7 है और सी अनुपात डी 14 अनुपात 15 है, ठीक है। आंसर तो कुछ और ही आ रहा है, 7 7 14, 7 14 ये कट जाएगा, 7 से 7 ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अरे कट तो रहा है, देखो 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 भाई 7 से भी ये देखो 3 से ये कट जाएगा, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 से ये कट गया और 7 से ये कट गया, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 अनुपात 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और यहाँ कितना बचेगा अनुपात 7 से हमने काटा ये, तो कितना 14 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 14 और यहाँ कितना बचेगा 15, तो हमारा ये आ जाएगा 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15, सही आंसर भाई एकदम, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जिससे गुणा करके लिखोगे तब भी बाद में काटना पड़ेगा, इससे थोड़ा आसान पड़ जाएगा, पता चल जाएगा कौन किससे कट जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर देखें, ठीक ठाक क्वेश्चन है 21 नंबर। चलो इसे मिटाई दे रहे हैं। इक्कीस नंबर देखें, ए अनुपात बी, बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी हमें लिख रखा है 1/3 5/9 और सी अनुपात डी दे रखा हमें, सी अनुपात डी दे रखा है 5/6 और कितना 3/4, ठीक है भाई। आइए तो देखिए, दो इसे काटो, इसे आपको क्या करो, ये मैं भिन्न में रेशियो अनुपात दे रखा है, ये अनुपात कैसे भिन्न में, इसे साधारण अनुपात में लेके आओ, तो 2 चौक 8, अब 4 कहाँ पहुँचेगा इधर, तो 4 एकम 4 और ये कितना 3, ऐसे 3 3 9 और ये 3 कहाँ पहुँचेगा इधर, तो 3 अनुपात 5, ऐसे इधर काटोगे इसे 2 2 3 6 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 10 अनुपात 9।
आइए भाई, तो हमें निकालना है इसमें क्या है, हमें इसमें निकालना है ए अनुपात ए बी सी डी का निकालना है सबका। तो ए बी का ये है, बी और सी का कितना है 3:5 है, और सी और डी का कितना है 10:9 है। आइए तो पहले ए का निकालेंगे, तो ए का सबको गुणा कर देंगे, 10 तियाँ 30 और 30 चौक 120, ठीक है। 10 तियाँ 30 और 30 चौका 120। और अब फिर निकालेंगे डी का, ए का और बी और सी। तो पहले ए का निकालेंगे तो सबकी गुणा कर देंगे, अब डी का निकालेंगे तो सबकी लास्ट वाले गुणा कर देंगे। तो 9 पंजे 45 तियाँ 135, ये आ गया। अब निकालेंगे बी का, ध्यान से देखो इधर बर्फ़ी बना रहे भाई, इसकी इससे गुणा करना है, इसकी इससे। 3 तियाँ 9 ढाई 90 और 3 पंजे 15 ढाई 150। आ जाइए भाई, काटो, 5 काट दो, 5 से 24 बार में कट गया, 5 से 18 बार में कट गया, 5 से ये 30 बार कट गया, 5 से ये 27 बार में कट गया। और कटेगा 3 से, 3 8 24, 3 6 18, 3 ढाई 3 निम 27। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो कितना 8:6:9, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं भाई, बेसिक क्वेश्चन थे। तो डेली आपकी 30 से 35 मिनट तक की क्लास रहेगी भाई, ज़्यादा लंबी क्लास रखेंगे नहीं, इतना ही आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत है। अपना प्रैक्टिस करते रहें और आपका बेसिक यहाँ से क्लियर होता रहेगा, ठीक है भाई। तो 30 से 35 मिनट की क्लास रहा करेगी डेली हमारी मैथ की, और रीजनिंग की भी देखो स्टार्ट करेंगे 30 से 35 मिनट, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।